दोस्तों अभी इंडिया और बांग्लादेश के जो किसान हैं वो एक दूसरे के साथ में लड़ गए। मतलब ये तो सुना था कि इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए। तो अभी वेस्ट बंगाल के किसानों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश के जो किसान हैं वो हमारे खेतों से हमारी फसल चोरी कर रहे हैं। के साथ में तो हमने ठीक ठाक फेंसिंग रखी है। बांग्लादेश पे साइड में अभी भी कुछ एरिया है जहां पर प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुई है। भाई बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बॉर्डर जो है वो कितना बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये पूछ ले यहाँ पर कि हाँ ये 4096 किलोमीटर है। आपने बोला दूसरे नंबर पर चाइना है, ठीक है, कि भाई साहब यहाँ पर 3917 किलोमीटर है। फिर पाकिस्तान आ गया, फिर नेपाल आ गया, फिर म्यांमार आ गया, फिर भूटान आ गया और फिर अफगानिस्तान आ गया। दोस्तों अभी इंडिया और बांग्लादेश के जो किसान हैं वो एक दूसरे के साथ में लड़ गए। मतलब ये तो सुना था कि इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए, पर लेकिन किसान एक दूसरे के साथ में लड़ गए। और यहां तक ये सिचुएशन आकर कैसे पहुंच गई, तो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से बताता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मुद्दा काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। जब से बांग्लादेश की जो प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज की डेट में भारत के अंदर में है, नाम है शेख हसीना। शेख हसीना जो है 2024 में जब इलेक्शन हुए थे तो वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनकर आई थी। पर लेकिन देश के अंदर में इतना लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ कि उनको देश छोड़कर भागना पड़ गया। अभी आज की डेट में वो भारत में है। तो जब से वो भारत में है तब से लेके अब तक का बार बार इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो अपने लो लेवल पर जाते जा रहे हैं। इसमें कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई साहब उनकी साइड से हमारे लिए गलत कमेंट किए जा रहे हैं। कई बार हमारे देश के अंदर में खासकर जो आज की डेट में जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बोला जा रहा है कि वापस भेजो देश के अंदर में। ये भी कई सारी न्यूज निकल कर आई कि बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदू है उनके ऊपर में काफी अटैक किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से रिलेशन बहुत लो लेवल पर आ गए, इतने लो लेवल पर आ गए इवन हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया था, उनके द्वारा भी कि भाई बांग्लादेश के अंदर में जो माइनॉरिटी है उनका ध्यान रखना चाहिए। और हमारा पड़ोसी देश है और वहां पर अब किसान भी आपस में झड़प गए तो ये बहुत बड़ी बात आपस में हो जाती है। देखो जिस देश के अंदर में कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो आप लोगों को पता है कि वहां पर कैसी कंडीशन होगी। वहां पर खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई जिस लेवल पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर आज की डेट में लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसकी वजह से अभी हमारे देश के जो किसान हैं, खासकर वो किसान जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करता है। अभी यहाँ पर आप लोग देखो, ये है बांग्लादेश। यहाँ पर आप लोगों को वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को इधर मेघालय, इधर आसाम, इधर त्रिपुरा और यहाँ पर हो गया मिजोरम। तो हमारे देश के इतने सारे स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल के किसानों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश के जो किसान हैं वो हमारे खेतों से हमारी फसल चोरी कर रहे हैं। जैसे नहीं खेतों में गन्ने पड़े हुए हैं तो गन्ने उठा के ले गए, ठीक है, गेहूं पड़े होते हैं जिस तरीके से गेहूं उठा के ले जाए कोई। तो मतलब इस लेवल पर बांग्लादेश के जो किसान है वो हरकतें करने पर आज की डेट में आ गए हैं। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि देश के अंदर में जो सरकार है वो यहाँ पर प्रॉपर उनको ना खाना प्रोवाइड करा पा रही है ना उनको कोई फैसिलिटी दे पा रही है। तो इसकी वजह से वो क्रॉप्स तक भी चोरी कर रहे हैं कि घास काट के ले गए खेतों में से। और इसकी वजह से कंडीशन क्या बन गई कि दोनों किसान जो है वो आमने सामने आ गए और यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली और गाली गलौज भी देखने को मिली। यानी कि बांग्लादेश के जो ऊपर हमारे देश के जो किसान हैं उन्होंने पत्थर फेंके और उन्होंने हमारे देश के किसानों के ऊपर में पत्थर फेंके। मतलब ये इंसिडेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको एक दूसरे को रोकने के लिए यहाँ पर आना पड़ गया। किसान इस लेवल पर पहुंच गए। और ये सारा कहां पर हो रहा था, ये उन रीजन में हो रहा था जहां पर फेंसिंग नहीं है, अनफेंस्ड। मतलब क्या होता है, सारे के सारे बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके की फेंसिंग लगाई जाती है। फेंसिंग मतलब बॉर्डर पर कुछ ऐसा लगा दे कि वो हमारे एरिया में ना आ पाए और हम उनके एरिया में ना जाए। तो इसकी वजह से जो ये रोक टोक वाला एरिया है पाकिस्तान के साथ में तो हमने ठीक ठाक फेंसिंग कर रखी है। बांग्लादेश पे साइड में अभी भी कुछ एरिया है जहां पर प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुई है। तो अनफेंस्ड रीजन है। तो अनफेंस्ड रीजन है जहां पर फेंसिंग नहीं हो रखी है, जहां पर ये एक तरीके की रुकावट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। और ये इसकी वजह से दोनों की दोनों जो फोर्स भी आमने सामने यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। तो अभी यहाँ पर मुद्दा ये निकल कर आया कि दोनों फोर्स को ये बोला गया कि अवॉइड करें कि दोनों के बीच में जो भी झड़प हो रही है तो उनको एक दूसरे से दूर रखें। तो ये फोर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी बात यह है कि जब से ये न्यूज निकल कर आई तो फोर्स को अनफेंस्ड रीजन में यानी कि जहां पर फेंसिंग नहीं थी वहां पर फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी कि वहां पर उनको फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल रहे। और इस तरीके की दिक्कत सामने निकलकर इसलिए भी आई
क्योंकि कई सारी आज की डेट में सबके पास में डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल फोन वगैरह। तो कोई वीडियो आई, सोशल मीडिया पर डाल दी, वायरल हो गई, तो भाई जो लड़ रहे थे वो तो लड़ ही रहे थे, दोनों साइड से अपने अपने लाठी डंडे ठाकर और सामने जाकर खड़े हो गए कि हम देखते हैं इनको ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो लोकल टेलीविजन पर भी काफी ज्यादा चीज जो है इस तरीके से वायरल हुई, इंसिडेंट की वीडियोस। तो भाई फिर दोनों देश के अंदर में काफी रोष फैल गया। तो अभी यहाँ पर बांग्लादेश के जो नेशनल है उनको बोला है कि 50-50 लगभग 75 मीटर एक दूसरे से दूर रहेंगे, बड़े बॉर्डर पर कोई एक दूसरे के पास में नहीं आएगा, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। ठीक है, तो अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर अगर किसी के साथ में हम टच करते हैं तो है बांग्लादेश। इंटरनेशनल लेवल पर अभी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग पढ़ाई कैसे करते हो और क्वेश्चन कैसे पूछ ले जाते हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि भाई बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बॉर्डर जो है वो कितना बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, ये पूछ ले यहाँ पर कि हाँ ये 4096 किलोमीटर है। आपने बोला दूसरे नंबर पर चाइना है। ठीक है, कि भाई साहब यहाँ पर 3917 किलोमीटर है। फिर पाकिस्तान आ गया, फिर नेपाल आ गया, फिर म्यांमार आ गया, फिर भूटान आ गया, और फिर अफगानिस्तान आ गया। तो टोटल मिलाकर आप लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं। अभी एग्जामिनर का भी ना दिमाग सोचने का जो है वो नेक्स्ट लेवल पर होता जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अभी मैं देख रहा था, मैंने सोचा था कि जिस दिन बॉर्डर की बात होगी उस दिन डिस्कस करूंगा। उन्होंने परसेंटेज वाइज पूछ लिया कि परसेंटेज वाइज कौन से देश के साथ में कितना बॉर्डर हम लोग टच करते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कुछ कुछ जैसे कोर सेक्टर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता है टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर है। बताइए कौन कौन से हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कौन से सेक्टर में कितना परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन आईआईपी में देखने को मिलता है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि यहां पर निकाला जाता है। इंडस्ट्री से रिलेटेड कितना ग्रोथ हुआ है, कितना उसमें इंडस्ट्रीज आगे बढ़ी है, तो उसमें कोर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कोर मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है, जैसे कि कोयला हो गया वो भी कोर सेक्टर में आता है, स्टील हो गया, ये सारी चीजें, क्रूड ऑयल, इसमें फर्टिलाइजर भी डिस्कस किया था। तो परसेंटेज वाइज पूछ लिया। अब इन्होंने यहां पर बॉर्डर भी पूछ लिया भाई साहब कि किसके साथ में कितना बॉर्डर हम लोग परसेंटेज वाइज टच करते हैं। तो थोड़ा सा एग्जाम को इस तरीके से आप लोग देखो। अभी दो फोर्स बहुत ज्यादा न्यूज में है हमारे देश की। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप लोगों को काफी ज्यादा न्यूज में आप लोग रहती है यहाँ पर। ठीक है, खासकर अगर बात करें, और चाइना के साथ में जब भी झड़प होती है तो इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बीएसएफ जो है वो तो हमारी हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चाहे जो यहाँ पर बांग्लादेश की साइड में है इसको बोलते हैं बीजीबी। तो बीजीबी की फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों को बताई थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मुद्दा अभी यहाँ पर यह है कि हमारे देश के अंदर में जो बॉर्डर है, वैसे हमारे देश के अंदर में अगर आप लोगों से एक नहीं एक ये बोले कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं भाई साहब कोई की रट के जाएगा, ये तो ऐसा है कि समझदारी से समझ लेगा एक तरीके से। अभी पूछा इंटरव्यू में कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखने को मिलती है। ये इंटरव्यू पूछा गया था असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चन के अंदर में। असिस्टेंट कमांडेंट का जो फॉर्म पेपर भरते हो ना, उसके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो बीएसएफ रहती है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कौन रहता है। तो नॉर्मल सी बात है यार, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए यहाँ पर। उस टाइम पर बांग्लादेश थोड़ी ना था। तो पाकिस्तान का बॉर्डर चाहे वो आज यहां पर हो पाकिस्तान की साइड में, चाहे वो बॉर्डर बांग्लादेश की साइड में हो, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो दोनों साइड पर हमारे देश की बीएसएफ करती है। तो यानी कि बीएसएफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यहाँ पर, अगर दोनों साइड में आप लोग यहाँ पर बात करोगे। और बांग्लादेश की साइड में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड आप लोग को देखने को मिलता है, और पाकिस्तान की साइड में पाकिस्तान की फोर्स रहती है। तो यहाँ पर ये चीज जो है कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं दोनों साइड में। पर लेकिन अगर बात करें चाइना के साथ में, तो चाइना के साथ में हम लोग कोई अपनी बॉर्डर फोर्स रखते ही नहीं है। रीजन क्या है, चाइना के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर हमारा टच करता ही नहीं था, प्रॉपर प्रॉपर तिब्बत के साथ में करता था। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा नहीं लिख रखा कि इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस फोर्स, हमने क्या लिख रखा है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। क्योंकि ये जो रीजन है जिसको आज के डेट में आप लोग चाइना बोलते हो, ये सारा का सारा रीजन तिब्बत वाला है। तो चाइना के साथ में यहाँ पर डायरेक्टली टच कोई था ही नहीं है, तो इसलिए मेन नाम जो है वो तिब्बत है। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चा कह रहा था कि सर चाइना के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, तिब्बत क्यों लिख रखा है। मैंने कहा भाई इसलिए लिख रखा है तिब्बत। ठीक है, बाकी नेपाल और भूटान इनके साथ में हमारी अलग है, जिसको बोलते हैं एसएसबी, जिसको सशस्त्र सीमा बल आप लोग बोलते हैं। और इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आप लोग को आसाम राइफल है। तो ये याद रखना। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर टच करता है, पर अफगानिस्तान के साथ में तो हमारी कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये रीजन फिलहाल के टाइम पर अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमारा जो बॉर्डर है उसको बीएसएफ यहाँ पर आज की डेट में अपने कंट्रोल में रह रखी है।
पर अफगानिस्तान के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। जो भी आप लोग बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है इन चीजों के बारे में। बॉर्डर के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि दोनों के जो बॉर्डर हैं वो फिलहाल के टाइम पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गए हैं, और जब से बांग्लादेश की साइड से हरकतें होनी स्टार्ट हुई हैं तब से तो और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो फोर्स है उसको बोलते हैं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। ठीक है, और हमारी है बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, BGB। ठीक है, तो ये आप लोग समझना है यहाँ पर। अभी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो कौन कौन सी कंट्री के साथ में क्या क्या बॉर्डर टच करते हैं और इशू क्या था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में। वैसे मतलब आप लोग इसको कैसे देखते हो मुद्दे को, कि भाई किसान भी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, ये कोई अलग बात से नहीं होगी थोड़ी सी?